तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं हनी के बारे में, शहद के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो हमारे फूड स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो गिरते जा रहे हैं, वो श्रंक हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, एक दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जितने भी भारत में बड़े बड़े ब्रांड है ना, जो यहाँ पर हनी को सेल करते हैं, जो शहद की सेल करते हैं, तो यहाँ पर उसमें मिलावट पाई गई है। तो वहाँ पर वो अडल्ट्रेटेड है, अडल्ट्रेटेड मतलब कि मिलावटी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़े पैमाने पर एक तरह का शॉकिंग न्यूज़ थी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी यहाँ पर किसी न किसी दर पर मिलावट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी कारणवश यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI बोलते हैं, तो आप देखोगे, आप किसी भी अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो ना, तो यहाँ पर वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे FSSAI इसकी स्टैंप जरूर होती है, उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर जरूर लिखा होता है, जिसके वजह से ये श्योरिटी रहती है कंज्यूमर को कि हाँ भी हमारे भारत सरकार की अथॉरिटी है जिसने इसको पहले से चेक किया हुआ है और इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना डरे, बिना किसी टेंशन के। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी और हमारी सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी होगी अगर हम इसका सेवन करते हैं। तो एक तरह की श्योरिटी ये FSSAI हमें प्रोवाइड करता है, हमें ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, इतना विश्वास लोग इसके ऊपर करते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है ये एक तरह की शॉकिंग न्यूज़ है शहद के मामले में। अगर भारत की बात करें तो भारत एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है शहद का। तो अगर ऐसी रिपोर्ट आएगी तो यहाँ पर जो हमारा ये बोर्ड जो है, अथॉरिटी जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। और जो बोर्ड यहाँ पर ऑथेंटिकेट करता है शहद को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कि आने वाले समय में अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा था शहद के मसले में, तो वो कम हो सकता है, उसके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए और इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है इसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, जो ब्रांड ऑथेंटिसिटी है, गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है ना एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि जो शहद की क्वालिटी जो बेची जा रही है अलग अलग ब्रांड नेम्स के तहत भारत में, क्या वो सही है। यहाँ पर जो भी खामियां पाई जाती हैं उसके प्रति यहाँ पर जो है एक्शन यहाँ पर भारत सरकार को लेना होगा। तो यहाँ पर ये सजेशन यहाँ पर जो है ऑथर दे रहे हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भारत के जो फूड स्टैंडर्ड्स है ना, तो इंटरनेशनल जो फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके नॉर्म्स के साथ हमारा मैच करता है। लेकिन यहाँ पर जब एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ना कि हमने इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाना है जो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेबल हो जो स्टैंडर्ड्स, लेकिन जब उनको इन्फोर्स करने की बारी आती है, बनाने की बारी आती है, तब यहाँ पर खामियां आती हैं। तब यहाँ पर जो है ना कोई रुकावट रहती है जिसकी वजह से जो है स्टैंडर्ड्स जो है ना वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो भी अगर सप्लाई आ रही है, अगर शहद की सप्लाई आ रही है किसी मेजर ब्रांड तक पहुँच रही है, कोई भी मेजर ब्रांड हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो यहाँ पर वो तो अनऑर्गेनाइज फूड इंडस्ट्री है ना जहाँ से आ रही है, क्योंकि इसका कोई ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं है। जो अगर शहद की हम सप्लाई की भी बात करें तो यहाँ पर अलग अलग अदारों से, कोई यहाँ पर किसी स्टेट में यहाँ पर इसकी शहद की प्रोडक्शन कर रहा है, कोई किसी स्टेट में कर रहा है, कोई किसी शहर में कर रहा है। तो यहाँ पर वहाँ से ही ये शहद उठाते हैं और इसको इकट्ठा करके अपने एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड के नाम के तहत इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही कहीं ना कहीं खामी जो है रह जाती है। यहाँ पर जो पाया गया है हनी में, जैसे यहाँ पर मिलावट हो जाती है, जैसे आमतौर पर अगर कोई अनब्रांडेड आप शहद खरीदते हो तो यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पर सामने आती है वो यही आती है कि जो शुगर सिरप होती है वो ऐड होती है, तो उसको आप पहचान नहीं पाते शहद के अंदर, उसको इस तरीके से जो है मिलावट उसमें की होती है। और भी जो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको भी मिलाया जाता है और भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर ऐड की जाती है, जिसकी वजह से शहद की ये क्वांटिटी बढ़ाते हैं। शहद की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो कहने का मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसे मिलावट जो है की जाती है। तो यहाँ पर बड़े ब्रांड्स ये पकड़े गए हैं, पाए गए हैं कि यहाँ पर मिलावटखोर शहद जो है ये बेच रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो FSSAI है इसको अब ज़रूरत है कि जितने भी ये एफर्ट लगाती है इसको और सही करे। जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन होता है, जहाँ से भी ये पूरा का पूरा वैल्यू चेन चलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शहद की ही बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर FSSAI अपनी स्टैंप लगा रहा है, जहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर दे रहा है, तो यहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट्स के केसेस में अपने आप को यहाँ पर जो है और सही करना होगा। यहाँ पर जो वैल्यू चेन चलता है पूरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई सिस्टम में, जहाँ से रॉ मटेरियल आता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको फिर ब्रांड नेम वहाँ पर चिपकाते हैं, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो चेन है इसको यहाँ पर ओवरहॉल करना होगा एक बार।
और यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनके प्रति जागरूक करना होगा, उनको यहाँ पर सिखाना होगा, एजुकेट करना होगा। और यहाँ पर और जो यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग, यहाँ पर ये भी यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि ये टेस्टिंग करवाओ हनी की। तो इस टेस्टिंग से भी जो है पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा शहद जो है सही है, कौन सा मिलावटी है। तो यहाँ पर जो भी बेसिकली शहद इकट्ठा होता है, ये अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से आता है। जैसे मैंने हाल ही में एग्जांपल लिया कि कोई किसी स्टेट में, कोई किसी शहर में यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर उनके बनाने की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो उसका क्या प्रमाण है कि जिसने भी यहाँ पर शहद बनाया है, मधुमक्खी का पालन वहाँ पर वो कर रहा है, यहाँ पर उसने मिलावट नहीं की है जहाँ से ये शहद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग को आप अनिवार्य करिए, वहाँ पर आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि शहद जो आपके पास आया वो सही है या मिलावट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वेराइटीज़ आपके पास आती हैं, तो उसको आप सही तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही जैसा शहद आ रहा है सभी जगह से या फिर अलग अलग तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से जो है यहाँ पर मिलावट आ रही है, किस एरिया से मिलावट आ रही है। तो उसको हम जो है टैकल करें, उसको वहाँ उसको पकड़ें जहाँ से मिलावटी शहद आ रहा है, जब मिलावटी चीज़ कोई आ रही है। तो यहाँ पर देखो, जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन को पहले यहाँ पर देखते हैं। अगर ऐसी न्यूज़ और आने वाले समय में और किसी प्रोडक्ट के सेक्टर में भी आनी शुरू हो गई तो फिर ये इकोनॉमी का नुकसान करेगा। तो यहाँ पर डिमांड यही है कि हेल्थ और सेफ्टी जो कंज्यूमर्स की है उसको इंश्योर किया जाए, लोगों का जो विश्वास है प्रोडक्ट्स के प्रति, ओके, तो यहाँ पर उसको और सही करना है आने वाले समय में। वैसे ही इकोनॉमी की हालत ख़राब है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे तो फिर और ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो यहाँ पर कंपनीज में जो शेयर होल्ड रखते हैं अपना, तो उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है अलग अलग ब्रांड्स में, कि उन्होंने इसी विश्वास में लगाया है कि ब्रांड्स अच्छी चीज़ बेच रहे हैं और हमारा पैसा कल को अच्छा रेवेन्यू हमें हमारे पैसे पे मिलेगा। तो यहाँ पर उनके भी पैरों तले ज़मीन जो है खिसक चुकी है जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है यहाँ पर उनके जो शहद में मिलावटी पाए गए हैं। तो उनका पैसा भी डूब सकता है अगर बाद में बिक्री नहीं हुई शहद की। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें एक ट्रस्ट के बेस के ऊपर ही टिकी होती हैं। अगर ट्रस्ट इकोनॉमी में यहाँ पर लॉस होता है तो बहुत कुछ लॉस हो सकता है। तो जो FSSAI है उसको यहाँ पर एक इफेक्टिव सुपरविजन रखनी होगी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई है, ओके, तो उसको यहाँ पर आंसर देना होगा कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो भी नेसेसरी यहाँ पर स्टेप हैं एज ए रेगुलेटर, इनको यहाँ पर उनको श्योर अप करना होगा और लोगों में जो विश्वास है ना उसको दोबारा से बरकरार करना होगा, सही करना होगा अलग अलग क्षेत्रों में। देखो, इंसिडेंस एक क्षेत्र में हुआ है, किसी एक प्रोडक्ट में हुआ है, लेकिन विश्वास हो सकता है कि सभी प्रोडक्ट्स में चला जाए। तो यहाँ पर यही इंटीमेशन जाता है कि FSSAI यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई गड़बड़ी रहेगी जहाँ पर इसने अच्छे से उनको यहाँ पर ओवरहॉल नहीं किया। तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स के लिए भी फिर क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये इकॉनमी को धक्का लगा सकता है अगर ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले समय में दोबारा होते हैं। तो यहाँ पर यही था फुल आर्टिकल। तो यहाँ पर बेसिकली शहद के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर इकॉनमी को कैसे धक्का लग सकता है, कैसे ऐसी सिचुएशन से हम निपट सकते हैं, तो इसके बारे में सारी चर्चा यहाँ पर हमने की है। तो यहाँ पर यही थे आर्टिकल। तो आई होप आपको दोनों आर्टिकल अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।